माइकल का कॉल आया था यार अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने पूछा कैसे हालचाल भाई माइकल। तो उसने सिंपली ये कहा कि भाई हालचाल मत पूछो, फटाफट से मेरे घर पे आ जाओ। बहुत ही अजीबोगरीब बात है यार, क्योंकि जनरली ऐसे कॉल्स मुझे लेस्टर की तरफ से आते हैं, और तुम्हें भी पता है भाई लेस्टर क्यों कॉल करता है ऐसे। जब उसके पास कोई प्लान होता हो, कोई हाइस्ट होती हो, या फिर कोई चैलेंज होता हो, तभी जनरली लेस्टर मुझे कॉल करता है और कहता है कि भाई फटाफट से फ्रैंकलिन मेरे घर पे आ जाओ, बहुत ही मस्त आइडिया है मेरे पास। ऐसा कुछ लेस्टर ही कॉल करता है हमेशा। बट आज फर्स्ट टाइम एवर माइकल की तरफ से कॉल आया है कि फ्रैंकलिन जल्दी से घर पे आ जाओ। मैंने पूछने की भी कोशिश की कि भाई क्या बात हो गई, क्यों आना है घर पे, कुछ भी नहीं बताया, उसने फोन काट दिया। अब मुझे लग रहा है गाइस कि या तो कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है माइकल के घर पे, या तो आग वाग लग गई होगी। बट वेट, अगर आग लगेगी तो मुझे क्यों कॉल करेगा, वो फायर ब्रिगेड को कॉल करेगा। इसका मतलब इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आग तो नहीं लगी होगी, तो और क्या इमरजेंसी हो सकती है पता नहीं। माइकल के घर पे चलकर ही पता चल जाएगा। निकलते हैं भाई अपनी ब्यूटीफुल डॉज को लेकर माइकल के घर की तरफ। ओ भाई क्या ड्रिफ्ट हो रही है ये। वैसे सच में यार माइकल की तरफ से ऐसा फ़ोन आया है, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ भाई। वरना माइकल एकदम बिजनेसमैन, वो भी एकदम तगड़ा वाला बिजनेसमैन है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है, और बस अपने शोरूम को मस्त चलाता रहता है, पैसे कमाता रहता है। बट यहाँ पर फर्स्ट टाइम एवर कॉल करके फटाफट घर पे बुलाया है। देखो भाई, या तो दो कारण है। एक तो जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है कि उसके पास कोई प्लान, कोई हाइस्ट, कोई आइडिया, कुछ तो होगा। वैसे माइकल का घर ज़्यादा दूर है नहीं, पहुँच गया मैं ऑलमोस्ट। यहाँ से लेफ्ट एंड हियर वी आर, माइकल का घर। गाड़ी को लेकर चलते हैं आगे। एक तो इसका गेट परेशान कर देता है, वेट करते हैं खुलने का। अभी भी नहीं खुल रहा है, तो काफ़ी देर हो चुकी है और इसका गेट अभी तक नहीं खुला। भाई परेशान खड़ा हूँ मैं इधर गाड़ी में, बैठा हुआ हूँ मैं गाड़ी के अंदर कब से यहाँ पर, लेकिन इसका गेट क्या है ये। भाई खुल जा यार, खुल जा। क्यों लगवा रखा इस माइकल ने इतना घटिया गेट। भाई चोरों की तरह ही जाना पड़ेगा क्या दरवाजे के ऊपर से जंप करके। अबे खुल जा, खुल जा सिम सिम। ओ वेट सच में वॉइस एक्टिवेटेड डोर ओपनिंग, या तो तुक्का लगा। जो भी हो, मैं आ चुका हूँ माइकल के घर पर। घर तो इसका भाई पूछो ही मत क्या लेवल का है। ये क्या माइकल की गाड़ी है? ओ भाई साहब, गाड़ी तो बहुत ही सॉलिड सी लग रही है यार। सीरियसली जस्ट लुक एट दिस, क्या बात है, क्या गाड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। लुक्स लाइक कि कोई ड्रिफ्ट कार है। बुलाऊं क्या माइकल को? माइकल को बुलाने से पहले एक बार ज़रा मैं उसकी गाड़ी टेस्ट कर लूँ यार। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मेरे पास चाबी तो थी नहीं इस गाड़ी की। चाबी की किसे ज़रूरत है? इतना तगड़े लेवल का चोर मैं ऐसे ही थोड़ना हो भाई। बिना चाबी के मैं सारी गाड़ियाँ स्टार्ट कर सकता हूँ। ओह शिट, ओके कोई स्क्रैच नहीं आया। पता नहीं कैसी गाड़ी है यार, बट अच्छी लग रही है गाड़ी मुझे। अब यार मैं माइकल से मिलने के लिए आया, ना कि उसकी गाड़ी देखने के लिए। माइकल आ गया मैं, तेरा दोस्त, बाहर आ जाओ लौंडे। ओके गाइज, माइकल आया एंड यहाँ पर माइकल से मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई एंड इसके पास या प्लान है कुछ। देखो मैंने पहली सिचुएशंस दो बताई थी भाई, या तो इमरजेंसी सिचुएशन होगी या तो प्लान होगा। इमरजेंसी वाला कोई सीन नहीं है, प्लान है इसके पास। तो माइकल भी मुझे बता रहा था कि ये अपने घर की कुछ साफ सफाई वगैरह कर रहा था, एंड साफ सफाई करते वक्त इसे अपने पेपर्स वगैरह के बीच में लगभग 30-40 साल पुराना एक न्यूज़पेपर मिला। उसमें ये लिखा है कि जो लॉस सैंटोस का रेल नेटवर्क है वो आज जैसा रेल नेटवर्क है बिल्कुल वैसा ही था, बस कहीं कहीं थोड़े बहुत चेंजेस थे। तो उस वक्त हुआ क्या, एक टनल तुम लोगों ने देखी होगी गाइज, कौन सी जगह है वो, मिलिट्री बेस से आगे और माउंट चिलियार्ड से पीछे वो वाली टनल है। बल्कि वो टनल माउंट चिलियार्ड पे शुरू होती है। तो वहाँ पर एक टनल थी आज से 30-40 साल पहले रेलवे नेटवर्क की, और वहाँ पर होता है ट्रेन का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट। अब ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बात अब ध्यान से सुनो भाई। उस ट्रेन के अंदर काफ़ी सारा गोल्ड ले जाया जा रहा था। अब तुम लोगों का ऑब्वियसली सवाल होगा भाई कि गोल्ड किसका, गोल्ड कैसा, गोल्ड इलीगली ले जाया जा रहा था क्या? भाई नहीं,
उस ट्रेन के ऊपर जो गोल्ड ले जाया जा रहा था वो था लॉस सैंटोस गवर्नमेंट के गोल्ड रिजर्व का गोल्ड। तुम लोगों को पता होगा हर गवर्नमेंट का गोल्ड रिजर्व होता है, तो वैसे ही उस वक्त की लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट का गोल्ड रिजर्व का गोल्ड जा रहा था उस ट्रेन के थ्रू। एंड वहीं ब्रिज के पास, वहीं टनल के पास उस ट्रेन का होता है बहुत ही भयानक वाला एक्सीडेंट। एंड उस एक्सीडेंट में सारा जो गोल्ड रहता है वो फैल जाता है भाई, उधर ही कहीं गिर विर जाता है, जिसमें से आज तक सिर्फ और सिर्फ आधा गोल्ड ही रिकवर हुआ है। डेट मीन्स कि आधा गोल्ड अभी भी वहाँ कहीं ना कहीं दबा हुआ होगा। और माइकल कह रहा है कि क्यों ना हम लोग जाकर वो आधा बचा हुआ गोल्ड ढूंढे, और अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास कई 100 करोड़ हो जाएंगे भाई। अब देखो भाई, सुनने में आइडिया तो मस्त लग रहा है, बढ़िया भी लग रहा है, बट एक प्रॉब्लम है, गोल्ड ढूंढेंगे कैसे? हम दो मिलके क्या ही कर लेंगे भाई। माइकल तेरे पास और कुछ प्लान हो तो बता। तो माइकल ने पूरी प्लानिंग कर रखी है भाई, बता बता फोन पे बता तू। ओके, माइकल ने पुरानी रिसर्च वगैरह करके भाई और ये पता लगाया कि वहाँ पर टनल कहाँ थी। और माइकल कह रहा है उस टनल को अगर हम लोग ब्लास्ट करेंगे और उस टनल के अंदर एंटर करेंगे तो गोल्ड मिलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो ठीक है, फिर चलो, देर किस बात की, चलते हैं ढूंढते हैं आज से 30-40 साल पहले खोया हुआ गोल्ड। और वो गोल्ड अगर मिल गया मजे ही आ जाएंगे भाई, सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़े आ जाएंगे। आई जस्ट विश कि काफ़ी मेहनत के बाद ये सारा गोल्ड हमें ही मिल जाए। एंड या अगर ये गोल्ड मिल गया गाइज, बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे हम लोग, बहुत ही ज़्यादा मज़ा ही आ जाएगा भाई सच में। चल भाई माइकल तैयारी कर ले तू फटाफट। अबे तैयारी करने के लिए माइकल अंदर क्यों भाग गया? माइकल तो पूरा हैंडसम सा ही बन के आ गया भाई, कोट पैंट छोड़, और ये देखो क्या बन गया यार। कैप बढ़िया लग रही है इसकी, वैसे चमक रही है, एंड ग्लासेस भी हैंडसम सा ही लग रहा है यार। मैं क्यों फिर ऐसे में घूम रहा हूँ यार, मुझे भी कपड़े खरीदने पड़ेंगे। चल यार आजा माइकल, निकलते हैं उस गोल्ड की तलाश में, निकलते हैं उस खोए हुए खजाने की तलाश में। एक तरीके से खजाना ही है यार, लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट का अगर गोल्ड है और वो अगर हमें मिल जाए, इससे ज़्यादा बढ़िया क्या बात हो सकती है। मज़ा ही आ जाएगा भाई, कई 100 करोड़ का गोल्ड होगा वो। वेल सबसे पहले तो हमें वेपन्स खरीदने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली भाई अगर वहाँ पर पुरानी वाली टनल का मुंह ओपन करना है, या ओपन तो करना ही पड़ेगा पुरानी टनल को अगर गोल्ड ढूंढना है तो अगर पुरानी टनल को ओपन करना है उसके लिए चाहिए बॉम्ब, और वो मिलेगा हमें लॉस सैंटोस के किसी वेपन स्टोर से। पर उससे पहले माइकल ने कपड़े बदले हैं तो मैं क्यों ना बदलूं, मैं भी बदलूंगा भाई। वो हैंडसम से लग रहा है, मैं क्यों सिर्फ चड्डी बनियान में घूम रहा हूँ, मेरे को भी वैसे कुछ कपड़े पहनने पड़ेंगे। अबे लेकिन इधर भाई दुकान ही नहीं। ओ टेम्पो वाला कहाँ लेके जा रहा भाई? ये रही कपड़ों की दुकान। पार्क करने के लिए थोड़ी सी तो जगह छोड़ देते नमूनों। माइकल मैं यूं गया और यूं आया फटाफट हैंडसम बन के। वाह, पुराने दिन याद आ गए भाई, ये उल्टी कैप पहन के ही। सच में तुम्हें याद होगा पुराने टाइम पे मैं काफी ज्यादा ये वाली कैप पहना करता था। वेल माइकल आजा भाई, तू क्यों अंदर आ गया? अपने और नए कपड़े खरीदेगा क्या तू? दोनों भाई, दोनों दवाई, और दोनों हैंडसम भी लग रहे हैं। वाह ठीक है, बैठ भाई माइकल। अब चलते हैं वेपन स्टोर पे। वैसे सच में यार जरा इमेजिन करो, हम दोनों ने ही मिलके वो खजाना, वो गोल्ड अगर ढूंढ डाला भाई, मजा ही नहीं आ जाएगा यार, सच में मजा आ जाएगा। हट जाओ भाई साहब, ये रहा एक वेपन स्टोर। एंड या लेट्स गो। यहाँ पर मैं मेनली स्टिकी बॉम्ब्स चाहिए, उनसे ही बात बनेगी कुछ। स्टिकी बॉम्ब्स खरीद लिया माइकल भाई मैंने, वो भी अच्छे खासे 25। बात तो बन जानी चाहिए 25 में। आजा फिर निकलते हैं यहाँ से, जल्दी जल्दी बैठ, जल्दी जल्दी गाड़ी में, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। जल्द से जल्द गोल्ड चाहिए भाई। कितना गोल्ड होगा यार, पूरी ट्रेन सोचो भरी हुई थी गोल्ड से। हाँ लेकिन तब ट्रेन में डब्बे कितने होंगे ये किसे पता। सही बात है यार, वो तो अब लॉस सैंटोस की ट्रेनों में 15-15, 20-20 डब्बे आते हैं, तब क्या पता 2-4 ही डब्बे हों। तब भी यार अगर इमेजिन 3 डब्बे भी हो तो उसका 50% गोल्ड रिकवर हो गया था उसी वक्त। मतलब 1.5 डब्बों का रिकवर हो चुका होगा गोल्ड, अभी 1.5 डब्बों का बाकी होगा। सोचो कितना सारा गोल्ड होगा यार, ठीक ठाक होगा यार, कम से कम 500-1000 करोड़ तो होगा ही, अब इससे कम क्या। तो फिर निकलते हैं, हमें जाना है मिलिट्री बेस के बाद एंड माउंट चिलियार्ड से पहले वाले ब्रिज की तरफ। वहीं पर थी वो पुरानी टनल जिसमें ट्रेन का हुआ था एक्सीडेंट। चलो भाई 40 साल पुरानी ट्रेन के एक्सीडेंट को ढूंढेंगे एंड गोल्ड को भी ढूंढेंगे। माइकल अपने साथ में है। क्यों भाई माइकल,
रेडी बडी बडी रेडी भाई। ये अबे बुढ़ा सा क्यों लग रहा है ये? हाँ वैसे फ्रैंकलिन से काफी ज्यादा उम्र का है ये माइकल। अबे कैसे लेके निकला भाई गाड़ी तू? चलो 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 हट जाओ भाई, हट जाओ हट जाओ। साइड प्लीज, एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज, जरा साइड हटो लॉन्डो। क्या तेज चला रहा हूँ भाई मैं गाड़ी। मिलिट्री बेस पहुंचने वाला हूँ मैं, और पहुंचने वाला क्या, पहुंच ही गया। या सामने है मिलिट्री बेस। अब इसको क्रॉस करना है और राइट साइड में हमें जाना है। फिर हमें वो ब्रिज दिखेगा जहाँ पर मेनली वो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था 40 साल पहले। ओके ये रहा मिलिट्री बेस, इसे किया हम लोगों ने क्रॉस। भाई साहब मेरी डॉज क्या मस्त चल रही है। तो ये रहा मिलिट्री बेस भाई। अब इसके बाद जो राइट साइड में एक रास्ता आएगा, हमें उसी रास्ते पर निकल जाना है। चलो बहुत ही बढ़िया, नाइस। यही वो रास्ता है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। देखो माउंट चिलियाड आगे शुरू होता है, पीछे था मिलिट्री बेस और उसके बीच में यही रास्ता है। क्यों भाई माइकल, यही रास्ता है बिल्कुल। अब हमें बस आगे चलते जाना है जब तक ये रास्ता खत्म नहीं हो जाता, फॉलो करते रहना है बस, सिंपल। फिर एक ब्रिज आएगा, उसी ब्रिज पे हुआ था 30-40 साल पहले एक्सीडेंट। मतलब ब्रिज के आगे एक टनल थी, वहाँ पर चलते हैं यार लोकेशन पे, तब तुम्हें अच्छी तरीके से समझ आएगा कि ओ यहाँ हुआ था एक्सीडेंट। अभी तो काफ़ी दूर है। ये क्या हिरन है? टेक लेफ्ट। वैसे ऐसे इलाकों में भाई काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है गाड़ी चलाना। एक तो सबसे पहले कभी भी रोड कभी भी मुड़ जाएगा, ऊपर से बिल्कुल पक्की रोड नहीं है, टूटी फूटी सड़क। साथ ही साथ यहाँ से लैंडस्लाइड का भी खतरा, कोई बड़ा सा पत्थर आ गया भाई फिसलता हुआ और भी ज़्यादा तगड़ा कांड हो जाएगा। वेल ये रास्ता तो लेफ्ट की जगह राइट चला गया, बट वी आर सपोज टू गो लेफ्ट भाई। शायद यहाँ से हमें किसी और रास्ते को ज्वाइन करना था। वेट, या नीचे भी एक रास्ता है। हाउ टू ज्वाइन दैट वे? यहाँ से शॉर्टकट, वी कैन डू दैट आराम से, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा प्यार से। एंड ये आ गए। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। बंदे कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल सही रास्ता है, इसको फॉलो करते हुए हमें आगे जाना है। अब तुम्हें शायद वो आर्क ब्रिज नज़र भी आ रहा होगा, ऑब्वियसली इतना बड़ा ब्रिज है। तो यही था वो ब्रिज और इसी के ऊपर ट्रेन जाती थी 40 साल पहले लगभग। अब तुम्हें मैं बताता हूँ एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी एक्सीडेंट की। सबसे पहले तो इस ब्रिज के ऊपर ही जाना पड़ेगा, थोड़ा घूम के आते हैं सामने से। देखो भाई यही है टनल, एंड इस टनल को क्रॉस करते ही आ जाता है ये ऊंचा सा आर्क ब्रिज। ठीक है, बहुत ही ऊंचा सा है। अब 30-40 साल पहले क्या सीन था? ओ वेट यार, ट्रेन कभी भी आ सकती है, मुझे थोड़ा साइड हो जाना चाहिए, या फिर गाड़ी को इधर लाना ही नहीं चाहिए था। इसके ऊपर चढ़ा सकता हूँ क्या मैं गाड़ी? ऑब्वियसली, व्हाई नॉट, लेट मी जस्ट डू दैट। ट्रेन आ गई ना भाई, कांड हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। गाड़ी क्या चमक रही है, ओ शिट, दिस इज गुड। ये क्या तरीका है? अभी फिलहाल ट्रेन तो नहीं आ रही है, जो कि अच्छी बात है। ओ नो, ओके आराम से। देखो भाई, तो 30-40 साल पहले सीन क्या था कि ये ब्रिज तो ऐसा का ऐसा ही था, लेकिन यहाँ से ट्रेन जाती थी इस साइड। ठीक है, ये जो पहाड़ तुम्हें दिख रहा है, इस साइड ट्रेन जाती थी और इस साइड टनल हुआ करती थी, इधर की तरफ राइट साइड में। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो उस टनल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, एंड देन ये नई टनल को खोद दिया गया, एंड यहाँ से सिंपली नॉर्मली अब ट्रेन जाती है। तो हमें उसी टनल का पता लगाना है जो कि इधर कहीं पहाड़ में दब चुकी है कई सालों के बाद, और सिंपली बस उस टनल को ओपन करके, और गोल्ड शायद हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। पीछे से ट्रेन आ रही है, तो हमें गोल्ड ढूंढना है और बात बन जाएगी। दैट्स द प्लान गाइज। तो ऐसा कुछ तो सीन है, ऐसा कुछ तो प्लान है। आई होप तुम लोग समझ गए। ब्रिज वही है लेकिन टनल बदल गई है। जो टनल तुम्हें दिख रही है जिसके अंदर अभी हमारी गाड़ी खड़ी है, ये टनल बदल चुकी है। पहले ये टनल राइट साइड में हुआ करती थी, लेकिन वो क्रैश के बाद उस टनल को बंद कर दिया इन लोगों ने और एक नई टनल खोद डाली। ओके, गई भाई ट्रेन। तो अभी फिलहाल हमें बस उसी टनल का पता लगाना है। इधर चलते हैं रिवर्स, इस इलाके की तरफ गाड़ी घुमा कर लाते हैं और पता लगाते हैं गाड़ी को उस तरफ कैसे लेकर जाऊं मैं। कोई ब्रिज ढूंढना पड़ेगा, रुको। हे वी गॉट अ ब्रिज, नाइस, क्या बात है। थोड़ा सा ट्रैवल, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, आ चुके हैं हम लोग उस इलाके की तरफ जहाँ पर हमें जाना था। एंड ये वही जगह है जहाँ पर 30-40 साल पहले वो टनल हुआ करती होगी। चल आजा भाई माइकल, जो बॉम्ब लेकर आए हैं, स्टिकी बॉम्ब, उन्हें इधर लगाया जाए, प्लेस किया जाए और टनल की ओपनिंग को ओपन किया जाए। दिस इज अ प्लान गाइज। वेट, माइकल क्या लगाएगा? सारे स्टिकी बॉम्ब्स तो मेरे पास ही है। तू रिलैक्स कर, मैं थ्रो कर रहा हूँ ना स्टिकी बॉम्ब्स, बात खत्म। बहुत ही बढ़िया, दूर चलते हैं।
एक और ट्रेन। अबे जल्दी आ जा, मैं ब्लास्ट करने वाला हूँ। अबे ये ट्रैकिंग वाला कौन आ गया अब? ओए ट्रैकिंग वाले निकल वहाँ से, चल ओए निकल निकल। बहुत ही बढ़िया, सही है। अब जरा इन स्टिकी बॉम्ब्स को ब्लास्ट किया जाए। कम ऑन गाइस, 3 2 1। ओके 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 ओके, कुछ तो हुआ। ओके क्या है ये? टनल की ओपनिंग। टनल को जिस दरवाजे से बंद किया था ये वो दरवाजा होगा, इसके पीछे टनल है। अबे लेकिन इस दरवाजे को कैसे खोले यार? मेरे तो स्टिकी बॉम्ब सारे खत्म हो गए। कोई पावरफुल बॉम्ब लेके आना पड़ेगा भाई। देखो गाइस, टनल यहीं पर है। थोड़े से बॉम्ब का इस्तेमाल करते ही वो जो मिट्टी वगैरह थी वो हटी एंड टनल का जो डोर है वो फाइनली हमें नजर आ रहा है। बस अब कुछ तगड़ा बॉम्ब लाके अगर हम लोग ब्लास्ट करेंगे तो मे बी ये टनल का डोर भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है कहाँ जाना है। आई नो वेयर टू गो एग्जैक्टली। हमें जाना है इस बोट रेंटल की तरफ, या इस बोट रेंटल को शायद तुम लोग जानते होंगे, कुछ बंदे जानते होंगे डेफिनेटली, बट जिनको नहीं पता मैं ये बता दूं भाई, ये बोट रेंटल दिखता है। मतलब देखो, ये सिंपली एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें बोट वगैरह अगर रेंट लेनी है तो पैसे दो, कुछ घंटे के लिए रेंट ले सकते हैं। बट ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है बोट रेंटल। असल में यहाँ पर जितना तगड़ा बॉम्ब चाहिए वो मिल जाएगा, या इलीगल बॉम्ब बेचने का भी काम होता है यहाँ पर। वैसे पुलिस को पता है ये बात, लेकिन पुलिस वाले कुछ करते नहीं है यहाँ पर। सो डेट्स अ गुड थिंग कि हमें यहाँ पर बॉम्ब मिल जाएगा। हमें एटलीस्ट इतना तगड़ा बॉम्ब चाहिए जिससे एक घर उड़ाया जा सके। ओ भाई साहब, ऐसा ना हो कि वो पहाड़ी उड़ा दूं मैं। नहीं, इतना तगड़ा भी नहीं मिलेगा यहाँ। ओनर से बात करनी पड़ेगी। हेलो एक्सक्यूज मी। अरे नहीं नहीं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बोट रेंट पे ली है। इन्हें तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर क्या क्या और होता है। हेलो एक्सक्यूज मी। हेलो भाई साहब, बॉम्ब चाहिए था। टनल उड़ानी है, टनल। देखो भाई साहब, मना मत करो, फटाफट लेकर आओ। काम हो चुका है, बॉम्ब मिल चुका है, लेकिन काम होते होते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया यार। मामला पानी, ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है। थोड़ी देर में मुझे तो लग रहा है अंधेरा भी हो जाएगा। अबे यार, ये प्रोसेस कितना लंबा पड़ गया। पता होता कि वो टनल का डोर ओपन करना इतना मुश्किल है, पहले से ही ये वाला बॉम्ब लेकर जाते हैं यार। चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को फास्ट करते हैं। सबसे पहले तो उस टनल तक पहुँचते हैं। कम ऑन, फास्ट, और भी फास्ट। क्या फास्ट चलाऊं, एक तो सीधी सीधी सड़कें नहीं है यहाँ पर। ज़रा सा फास्ट करो फिर एक टर्न आ जाता है, फिर फास्ट करो फिर एक शार्प टर्न आ जाता है। ओके, अब मैं यहाँ तेज़ भगाने वाला हूँ। लेट्स गो, जल्दी पहुँचते। फिर से एक टर्न। शिट, माइकल एंड मी वी आर बैक। गाड़ी को थोड़ा सा दूर लेकर चलते हैं भाई, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली ये धमाका कितना ज़ोरदार होने वाला है। पहले से ही थोड़ा सा सतर्क रहना ज़रूरी है। आई गेस इतनी डिस्टेंस तो काफ़ी रहेगी। माइकल तो यहीं रुक भाई, मैं बॉम्ब पे टाइमर लगा के आता हूँ एंड देन फिर ब्लास्ट हो जाएगा ये। भागो भागो, फटाफट भागो, जल्दी 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 जल्दी। बहुत ही बढ़िया, बहुत दूर आ चुके हैं। किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। आई मीन किसी भी वक्त नहीं होगा, जो टाइम लगा के आया हूँ उसी टाइम पे होगा। ओ वेट, ब्लास्ट हुआ है भाई, धुआं नजर आ रहा है। ओ भाई, चीथड़े से उड़ गए हैं तो मुझे डर है पूरा पहाड़ी ना उड़ जाए। ओ नहीं, ओ तगड़ा ब्लास्ट हो रहा है, तगड़ा ही ब्लास्ट हो रहा है। यस, दैट्स गुड। आई मीन इसमें कुछ गुड वाली बात ही। ओ ओके ओके ओके, सब शांत हो गया। चल भाई माइकल, बात बन चुकी होगी। बैठ बैठ बैठ, फटाफट बैठ भाई, इतनी मेहनत रंग लाई। चलो मेरे भाई, देखते हैं हमें क्या मिला अंदर। ओ ओ ओ ओ ओ, कुछ तो ओपन हुआ है, कुछ तो ओपन हुआ है। क्या पूरी टनल ओपन हो गई है भाई? आई मीन पूरी टनल तो ओपन नहीं हुई है, बट काफ़ी अंधेरा सा छा रखा है। काफ़ी कुछ ओपन हो चुका है, काफ़ी कुछ अनलॉक हो चुका है। आई एम सो हैप्पी। लेट्स गो। गाड़ी को यहीं छोड़ दे भाई। आई गेस गाड़ी को हमें यहीं छोड़ देना चाहिए। मे बी, शायद पैदल ही जाना चाहिए यार, मेरे हिसाब से तो रिस्की हो सकता है मामला पानी अंदर। टॉर्च मेरे पास होनी तो चाहिए। एक सेकेंड, या है, बहुत ही बढ़िया। कम ऑन माइकल, कम ऑन माइकल, लेट्स गो। अबे यार, ये उतनी ऊंची टनल है भाई, हम लोग जाएं कैसे वहां तक? ओके ओके, चढ़ के चल चल। अबे चल चल माइकल, आजा। अबे क्या ये? ओके, पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे। कम ऑन कम ऑन। अरे यार, गाड़ी लेके लगा देता हूँ इधर, गाड़ी की छत के थ्रू में भी हम लोग पहुंच जाए। कितनी मुश्किल है भाई ये टनल। कैसे यहाँ पर ट्रेन, ब्रिज और ये सब कैसे बनाया था उन लोगों ने, और कैसे ब्लॉक कर दिया है सब कुछ। चलो ओके। ओ माइकल भाई, माइकल भाई, माइकल भाई, हम लोग टनल के अंदर आ चुके हैं। ये कई साल पुरानी टनल है भाई। वेट, लाइट कैसे चालू है? पता नहीं, 30-40 साल पुरानी टनल है ये। टनल भी बंद पड़ी है।
तो यहाँ लाइट कैसे, कुछ और ही तो खिचड़ी नहीं पक रही भाई। आई डोंट नो गाइस, हम लोग तो यहाँ पर खजाना ढूंढने के लिए आए हैं। ट्रेन के कुछ पार्ट्स भी नजर आ रहे हैं। मैंने तो टॉर्च इसलिए हाथ में ली थी भाई कि अंदर अंधेरा ही होगा, लाइट कहाँ से, बट यहाँ तो लाइट जल रही है। कुछ अलग ही बात है, कुछ तो अलग ही बात है, पता नहीं क्या बात है। वेल ये शायद ये उसी ट्रेन के पार्ट्स होंगे जिसका एक्सीडेंट हुआ था, ऑब्वियसली, तभी तो यहाँ पर ये है। ठीक है, 30-40 साल पुरानी टनल है भाई। ये कंडीशन इतनी बुरी तो नहीं है, कोई कोई लाइट्स खराब है, जैसे कि इधर साइड वाली शायद पूरी लाइट खराब हो चुकी है। आई डोंट नो। आगे भी कुछ ट्रेन के पार्ट्स टूटे फूटे पड़े हैं, या ये पुरानी ट्रेन जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसी के पार्ट्स हैं। और आगे की तरफ चलते हैं। आगे एक पूरा का पूरा कंटेनर वाला पार्ट है भाई। एंड वेट, व्हाट, गोल्ड माइकल, गोल्ड मिल गया। ओए अबे माइकल नमूने जल्दी आ, यहाँ इतना सारा गोल्ड मिल गया और तू बाहर क्या कर रहा है बे गधे। ये देख, क्रेजी भाई। आगे बंद पड़ी है टनल ये, बट क्या क्रेजी सीन हुआ यार हमारे साथ। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि सच में हम लोग बॉम्ब लाए, टनल ओपन की एंड टनल के अंदर में 30-40 साल पुरानी वो ट्रेन के सारे डब्बे वब्बे मिल रहे हैं एंड गोल्ड मिल गया। दिस इज सम क्रेजी शिट भाई, बहुत ही ज्यादा क्रेजी। मजा आ गया, दिल खुश हो गया भाई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। माइकल भाई देख, गोल्ड तो मिल गया है, अब किसी तरीके से इसको यहाँ से ले जाने का जुगाड़ करना है। समझ रहे तू मेरी बात। गाड़ी हमारे पास है, मुझे नहीं लगता हम लोग गाड़ी पे ले जा पाएंगे भाई ये सारा का सारा गोल्ड। वी नीड अ ट्रक और मे बी अ पिकअप ट्रक, तो शायद इस गोल्ड को ले जाना आसान रहेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी तो दब जाएगी भाई, मसल कार ही तो है वो। चल आ जा एक पिकअप। ओ वेट, ये कौन है? अबे ये कौन है भाई? माइकल, पिकअप ट्रक लाने की बात हो रही थी भाई, ये कौन हमें पिकअप करने आ गया? नमूने लॉस गैंग का मेंबर नहीं लग रहा। ओ भाई पीछे, ओ शिट, ओ नो दिस इज बैड। तेरी ऐसे, और अब बहुत है ये तो लग रहा है। अरे इनकी गैंग कहाँ से आ गई? क्या लग रहा है इन लोगों ने सुन लिया होगा। अबे भाई ये इन लोगों ने कहाँ से सुन लिया यार। कुछ भी मैं अच्छा काम करने जाऊं भाई, ये लॉस गैंग वाले हर जगह टांग अड़ा ही देते हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी वे। ये लोग लॉस गैंग के मेंबर है या कोई और ही गैंग है? लॉस गैंग के ही मेंबर लग रहा है मुझे। हाँ इसी गैंग के हैं यार। माइकल यार तू रुक, तू भी एक शॉटगन ले। दे दिया मैंने माइकल को एक शॉटगन, और आई होप ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। ताबड़तोड़ गोलियां चल रही है यार। शिट, मुझे फाइट बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी, पता नहीं ये ओ नो। अरे इसमें क्या ब्लास्ट हुआ यार, पता नहीं। ये ले कौन है ये? क्या है यार? अबे शॉटगन से भी देर से कुछ नहीं उखड़ रहा भाई माइकल। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? एक बंदा यहाँ, ये लोगे, चलना निकल। बहुत ही बढ़िया। ओके रुको, कम ऑन। वो लोग भी आगे नहीं आ रहे हैं ना हम लोग आगे जा सकते हैं। बीच में ये ट्रेन का एक पुराना हिस्सा है, उसी को कवर लेके फाइट हो रही है गाइस। माइकल यार थोड़ा सा कवर देगा मुझे, क्योंकि मैं अब रश कर रहा हूँ इन लोगों पे। ये ले। वो भाई साहब कितने हैं यार। नाइस, बहुत ही बढ़िया। ले भाई ले, और ले तू। ओके और ले। ओके आई गेस निपटा दिया गाइस। नीचे एक पड़ा हुआ है नीचे। ये सही कॉर्नर ढूंढ लिया यार मैंने इन लोगों पे अटैक करने के लिए। ओके बात बन गई। आई डोंट थिंक कि कोई और बचा है। माइकल वी डिड इट। यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। आजा फटाफट आजा। अबे लेकिन निकलने का थोड़ा, गोल्ड लेके निकलने का टाइम आ चुका है। गाड़ी, अरे यार गाड़ी का जुगाड़ करना पड़ेगा। ये लॉस गैंग के और भी मेंबर्स आ सकते हैं, इनकी गन उठा लेता हूँ मैं। लेकिन लॉस गैंग के और भी मेंबर्स आ सकते हैं भाई, जल्दी से बाहर चलते हैं। माइकल यार तू गोल्ड लेकर यहाँ टनल के दरवाजे पर ला फटाफट, मैं तब तक बाहर से किसी गाड़ी का जुगाड़ करता हूँ। ओके अबे ये किसकी गाड़ी है? ओ लॉस गैंग वालों की। अबे फिर तो ठीक है भाई, ये वैन तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ इन्हीं वैन्स के अंदर आए हैं ये लोग। बहुत ही बढ़िया है यार वैन तो। इसके अंदर हम लोग आराम से वो सारा गोल्ड रख सकते हैं। ओ दिस इज गुड। चलो इसे ही लेकर चलते हैं। अबे एक सेकंड चढ़ेगी नहीं क्या? ओ चढ़ गई। चलो चल माइकल चल। टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है यार। जल्दी गोल्ड को रख, एक को अंदर रख, एक को ऊपर रख दे छत पे। जल्दी बैठ। अबे तू पीछे ही बैठने वाला है भाई। माइकल तो लिटरली गोल्ड खिसका के पीछे बैठ गया। ठीक है चलो बाहर निकलते हैं। ओके ओ शिट व्हाट द हेल, माइकल आ गया। ओके गाइस माइकल आगे आ चुका है, बट सीरियसली भाई पुलिस को किसने इन्फॉर्म कर दिया? अरे यार ये कांड हमारे संग क्यों होता है? किसने इन्वॉल्व कर दी? ओ ये लॉस गैंग वालों ने पुलिस बुला ली क्या? ओ नहीं
मुझे लगता है गोलियों की आवाज़ की वजह से शायद ये ट्रेन बगल से जा रही है, इनका ड्राइवर या फिर कोई इधर वो भी तो आते रहते हैं ट्रैकिंग वाले बंदे, उन लोगों ने टनल के अंदर से गोलियों की आवाज़ सुनी होगी और शायद पुलिस को कॉल कर दिया। दिस इज बैड भाई, क्यों, किसको इतनी मतलब है भाई? नो 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 नो, फास्ट 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 फास्ट। ओके गाइस, कोई बात नहीं, गोल्ड अपने पास है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। माइकल आगे आके बैठ चुका है, इसलिए तो मैंने कहा भाई माइकल आगे आके बैठ जा, लफड़े हो सकते हैं। ओके ओ हट जाओ भाई, एक तो इतना अंधेरा छा रखा है, कुछ नजर भी नहीं आ रहा ढंग से, पता नहीं कितने बज रहे हैं। ओके पुलिस से एस्केप करना है गाइस, दैट्स द लास्ट थिंग वी हैव टू डू। बस उसके बाद ये सारा गोल्ड जो भी है, लगभग 500-600 करोड़ का तो गोल्ड होगा भाई। क्या मजे आ गए, 30-40 साल पुराना गोल्ड ढूंढ निकाला। बट मेरे हिसाब से गाइस ये गोल्ड दबा हुआ नहीं था, मुझे तो लग रहा है कोई एम्प्लॉय था लॉस सैंटोस गवर्नमेंट का, और उसने 2-4 बंदों के साथ मिलके ये गोल्ड यहाँ पर छुपा लिया, और गवर्नमेंट को ये बोल दिया कि हाँ भाई हमें गोल्ड नहीं मिला, 50% मिला, 50% गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। ऐसा ही कुछ सीन हुआ है भाई, तभी तो वहाँ पर इतनी अच्छी कंडीशन में ये गोल्ड था, लाइट वाइट थी वहाँ पर, सब कुछ था। इसके पीछे कुछ तो गहरा राज है, बट आई डोंट केयर, जिसका भी जो भी गहरा राज हो, मैंने तो गोल्ड चुरा लिया। अब ये जिसका भी हो, गवर्नमेंट का दबा हुआ गोल्ड हो या फिर किसी एम्प्लॉय ने दबा रखा हो, जो भी हो, अब ये गोल्ड मेरा है एंड माइकल का। सही है भाई, दो बड़ी बड़ी पेटियां हैं गोल्ड की, एक माइकल रख लेगा, एक मैं रख लूंगा, बात खत्म यहीं पर। 200-300 करोड़ से तो नीचे का एक ब्लॉक नहीं होने वाला है भाई, या फिर उससे भी ऊपर का हो सकता है। हाँ, अभी तो फिलहाल 4 स्टार की पुलिस है, दैट्स गुड। 4 स्टार की पुलिस से पीछा छुड़ाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। यू नो व्हाट, मैं ज़रा गाड़ी की हेडलाइट बंद कर रहा हूँ एंड मैं जा रहा हूँ पहाड़ों की तरफ। वैसे ये हेलीकॉप्टर वाले जो स्पॉटलाइट मारते हैं भाई, उसकी वजह से गोल्ड चमकेगा अंधेरे में, एंड मुझे ढूंढना, अपनी गाड़ी को ढूंढना, हमें ढूंढना थोड़ा सा आसान तो हो जाएगा इन पुलिस वालों के लिए। बट अगर मैं बिल्कुल ही ऐसे अंधेरे में ही से ही चला जाऊँ भाई, फिर तो नहीं पकड़ पाएंगे ये लोग, आई एम श्योर। और मुझे एक अंधेरे वाली जगह ऐसी दिख रही है, ओह नो, यहाँ पर भी आ जाएंगे वो लोग। अगर उन लोगों ने अपनी टॉर्च मारी भाई हेलीकॉप्टर से, दैट मीन्स कि उन लोगों ने मुझे ढूंढ निकाला है। ओह नो ओह नो 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 नो, दैट्स अ गुड थिंग, हम लोग अच्छी जगह जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस वाले आजू बाजू नज़र तो नहीं आ रहे हैं, ना उनका हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है। वो भाई साहब स्केप कर जाएंगे क्या हम लोग, पता नहीं गाइस, ये जगह ठीक लग रही है मेरे को। ओह नो, पीछे से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है पुलिस का, फास्ट निकलना पड़ेगा अपने को आगे। अरे नहीं, उनकी रेंज में आ गया यार, मैं फिर से पहाड़ों पे ही भटकना पड़ेगा यार, तभी कुछ बात बनेगी। काम करते हैं कंटिन्यूसली कुछ देर तक पहाड़ों पर ही भटकते हैं, फिर जब ये देखो ये टॉर्च मार रहे हैं भाई, यही गलत सीन है। देखो गोल्ड चमक जाता है और फिर उन्हें पता चल जाता है कि ये देखो यहाँ भाग रहे हैं। पहाड़ों पर ही कुछ देर भटकते हैं, कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी यार जहाँ पर ये लोग हमारा पीछा छोड़ ही देंगे। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से पुलिस वालों से पीछे छुड़ाने के बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड यार पुलिस से पीछा छुड़ा लिया गया है, थोड़ी सी मुश्किल हुई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट या सुबह हो चुकी है, गोल्ड ज्यों का त्यों है एंड पुलिस हमारे पीछे नहीं पड़ी हुई। ऑल थैंक्स टू दिस ब्यूटीफुल लॉस गैंग वालों की वैन। एक तरीके से वैसे अच्छा हुआ है यार, लॉस गैंग की वैन, आई मीन लॉस गैंग वाले आ गए, क्योंकि उनकी वैन मिल गई, और वैन मिलने की वजह से हम लोग गोल्ड इस पे आसानी से रख के भाग पाए। वरना अपनी डॉज, ओ शिट, मेरी डॉज वहीं पर है, उससे वो लोग पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर आया कौन था। बट मैं कह दूंगा भाई कि मैं तो ट्रैकिंग के लिए गया, वहाँ गोलियों की आवाज़ सुनी तो मैं अपनी गाड़ी छोड़ के भाग गया, सिंपल। अरे मैं घुमा दूंगा पुलिस वालों को, मेरी गाड़ी वहीं छूट गई है भले ही, लेकिन वो लोग मुझ तक नहीं पहुँच पाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। मैं झूठ बोल दूंगा कि मैं सच में ट्रैकिंग के लिए आया था भाई, गोलियों की आवाज़ सुनी, मैं डर गया और गाड़ी छोड़ के भाग गया, सिंपल झूठ। वेल दिस वॉज द हाइस्ट, दिस वॉज द प्लान, ऐसा कुछ तो रहा प्लान। काफ़ी मुश्किल गया, काफ़ी क्रेजी गया, बट वी डिड इट, समहाउ वी डिड इट। अब होगा इस गोल्ड का बंटवारा, पैसा बांट लिया जाएगा। तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी हो तो गाइस वीडियो को जाकर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।